Let's move on to our program. Thank you, Mataji. Thank you for all the beautiful services which are taking place. आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं, उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। माता जी, आपका आवाज इको हो रहा है। सबको हो रहा है क्या ऐसा? Why is it echoing? Can you mute the other? um, Okay. Yes, Mataji, please take over. हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रेयर ले लूं? Yes, जी। Mataji. हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर सेवा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर द प्रेयर्स। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। हम 16th चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। 16th चैप्टर में परीक्षित महाराज कलयुग से पहली बार मिलते हैं और वो एक राजा की वेशभूषा में होते हैं और लेकिन शूद्र से भी निम्न होते हैं और जो गाय होती है और सांड होता है उनके पैरों पे प्रहार कर रहे होते हैं, जो कलयुग होता है। और जब महाराज परीक्षित उनको देखते हैं तो वो सोचते हैं कि इनको दंड देना चाहिए, बट जो शौनक आदि ऋषि हैं वो इस बात से बड़े अचंभित होते हैं कि राजा उनको मृत्यु दंड क्यों नहीं दे रहे, केवल एक साधारण दंड क्यों दे रहे हैं। तो ये वार्तालाप शुरू होता है जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था। उसके बाद बीच में हम थोड़ा सा जो टॉपिक था वो थोड़ा सा चेंज हो गया। महाराज परीक्षित युद्ध करने के लिए चले जाते हैं और उसी दौरान जो धर्म है, जो एक सांड के रूप में है, और पृथ्वी माता जो है, जो गाय रूप में है, उन दोनों का वार्तालाप शुरू होता है। और धर्म जब पृथ्वी से मिलते हैं तो वो उनकी अवस्था को देखकर बड़े चिंतित होते हैं, क्योंकि पृथ्वी माता जो है इस समय कलयुग से पीड़ित हैं और जिस प्रकार वो प्रतीत हो रही होती हैं उससे ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत ही शोकग्रस्त हैं या फिर वो किसी प्रकार से बीमार हैं। एक्चुअली कलयुग की वजह से उनकी अवस्था ऐसी हो जाती है। तो फिर धर्म उनसे जो जो प्रश्न पूछते हैं वो कलयुग के जो प्रभाव है उससे रिलेटेड होते हैं कि क्या आप किसी शारीरिक या मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हैं, या आप किसी और बात से शोकग्रस्त हैं, या इसीलिए दुखी हैं कि आपको मेरी अवस्था देखकर शोक हो रहा है, या फिर जो अब यज्ञ होते थे वो नहीं होते और जो ब्राह्मण हैं वो निम्न जातियों से जुड़ते हैं और गलत काम करते हैं, या मांस भक्षण बहुत तीव्र हो गया है, मदिरा पान होने लग गया है, जो स्त्री हैं और बच्चे हैं उनका शोषण होता है। और इस प्रकार वो कलयुग के अनेक अनेक प्रभाव को उनसे प्रश्न रूप में पूछते हैं और फिर जो पृथ्वी माता है उनकी बात सुनती हैं और वो कहती हैं कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। और वास्तविकता में वो उस समय भगवान का ही स्मरण कर रही होती हैं, क्योंकि उनको पता उनके उससे कुछ समय पूर्व ही द्वापर युग खत्म हुआ होता है और पृथ्वी माता पे भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया होता है और उनकी वजह से अधर्म का विनाश होता है। तो जब पृथ्वी माता से ये प्रश्न पूछते हैं धर्म, तो उस समय उनके मन में ये बात आती है कि केवल भगवान ऐसे हैं जो जब आए तो उन्होंने मेरे सारे भारों को उठा लिया
और इसीलिए जब वो अपने उन धर्म के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करती हैं, तो सबसे पहले वो क्या कहती हैं कि जो भगवान है उन्हीं में ही सारी वो क्वालिटीज हैं जो जो देवी प्रकृति को रिप्रेजेंट करती हैं। और वो अनेक अनेक क्वालिटीज का नाम लेती हैं कि सत्य, शौच, दूसरों की दुख के प्रति दुखी होना, सहिष्णुता, समभाव, ज्ञान, हर प्रकार में भगवान को वो स्मरण करती हैं कि जब जब भगवान मेरे मेरे इस धरती पे आए और उन्होंने अपने पद चिन्हों से मुझे सुशोभित किया, तो उस समय मुझे ऐसे लगा कि मेरे सारे भार उन्होंने उठा दिए हैं। जीवन में जब हमारी विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो हम भगवान पे अक्सर संशय करते हैं और हम उन लोगों को सोच सोच के उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो शायद हमारी हेल्प कर सकते हैं, पर शायद हमारी हेल्प नहीं भी कर सकते। तो अगर वो नहीं कर सकते हमारी हेल्प, तो हम फिर हम ये सोचते हैं कि इसने भी मेरी हेल्प नहीं करी, उसको भी बोला उसने भी नहीं करी, भगवान ने भी नहीं करी, मेरा है कौन। एक्चुअली क्या होता है कि जब जितना हम किसी सांसारिक दृष्टिकोण से जब किसी और पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, किसी सांसारिक व्यक्ति पे, तो हम अपने जीवन को सुशोभित नहीं कर पाते। जब दुख का समय सबसे तीव्र होता है, तब भगवान हमारे अंदर एक परिवर्तन ला रहे होते हैं। वो हमारे अंदर एक परिवर्तन ला रहे होते हैं। परिवर्तन जब भी हमारे जीवन में आता है तो वो आसान नहीं होता। जब आप सुबह उठते हैं, अभी तो आपको काफी समय से अभ्यास हो गया है, पर आप शुरू में जब आप जल्दी उठते होंगे, आपको आदत नहीं लगी होगी उठने की, या आप कोई भी आज आप जिम जाना शुरू करते हैं या कोई चीज खाने की कमी करते हैं कि अब से ये कम खाएंगे, तो शुरू में परेशानी होती है। परिवर्तन कभी भी आसान नहीं होता। परिवर्तन का मतलब ही होता है कि कुछ समय के लिए हमें डिफिकल्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसी प्रकार जब जीवन में हमारी विपत्ति आती है तो वो परिवर्तन का समय होता है। उस समय भगवान हमारी जो अज्ञानता है उसका विनाश कर रहे होते हैं, पर हम उनको संशय की दृष्टि से देखते हैं, डाउट से देखते हैं उनको। तो जो परिवर्तन हमारे अंदर कुछ थोड़े समय में आ जाना चाहिए, उसको लाने में काफी समय लग जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा हम खुद ही बन जाते हैं। जो पृथ्वी माँ है वो इस समय भगवान का स्मरण कर रही है और उनकी एक एक क्वालिटी बता रही है कि जब वो यहाँ थे तो मैंने सबसे ज्यादा उस समय सुख भी तभी एक्सपीरियंस किया, सबसे ज्यादा जो धर्म था तभी एक्सपीरियंस किया। उन्होंने वो सबसे बड़े एग्जाम्पल थे सहिष्णुता के, समभाव के, ज्ञान के। इस प्रकार वो भगवान को स्मरण कर रही है और फिर वो ये सोच रही हैं कि मैं अपने बारे में भी सोच रही हूँ। वो धर्म से कह रही हैं कि मैं अपने बारे में भी सोचती हूँ और तुम्हारे बारे में भी, और जितने भी देवतागण हैं, पितृगण हैं और भगवान के भक्त हैं, उन सब के बारे में सोच रही हूँ कि इन सब श्रेणियों का क्या होगा आने वाले समय में। तो यहाँ तक अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा था। तो पृथ्वी जो है वो कलयुग के प्रभाव से ग्रस्त है और चिंतित है कि आने वाले समय में क्या होगा। तो हम 32 और 33 वर्स जो है वहां से स्टार्ट करेंगे। ब्रह्मादयो बहुतीर्थम यद अपांगा मोक्षा कामस्तपा समाचरन भगवत प्रपन्नः सा श्री स्ववासम अरविंद वनम विहाय यत् पाद सौभगम अलम भजते नुरक्ता तस्याहम अब्जा कुलिशंकुश केतु केते श्रीमत् पदेर भगवता समलंकृतंगी त्रिन अत्यारोचा उपलभ्य ततो विभूतिम लोकान समाम व्यस्रजत उत्स्यमातिम तदन्ते। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार श्री भगवान के शरणागत होते थे, वे कमल वन के अपने निवास स्थान को त्याग कर भी श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई थी
जिनसे मैं श्री भगवान के चरण कमलों के चिन्ह, ध्वज, वज्र, अंकुश तथा कमल से अलंकृत होकर तीनों लोकों की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ, तब श्री भगवान ने मुझे त्याग दिया। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो पृथ्वी माता जो है वो इस समय अपना कंपैरिजन कर रही हैं लक्ष्मी जी से, कि जो लक्ष्मी जी हैं उनकी कृपा दृष्टि के लिए देवतागण भी बहुत आतुर रहते हैं, और जो अक्सर सांसारिक व्यक्ति होते हैं वो लक्ष्मी के पीछे ही भागते हैं, उनको नारायण से ज्यादा कोई मतलब नहीं होता। तो पृथ्वी माता कह रही हैं कि जो लक्ष्मी माँ है, जिनकी कृपा दृष्टि के लिए पूरा पूरा संसार पीछे भागता है, देवतागण तक उनके पीछे जाते हैं, और क्या क्या तपस्या करते हैं कि लक्ष्मी जी का हमें दृष्टिपात, हमें लक्ष्मी माँ दृष्टिपात करे। तो उन्होंने, लक्ष्मी माता ने भगवान की चरण सेवा करी, पाद सेवनम, और इस प्रकार से उन्होंने भगवत प्राप्ति, लक्ष्मी माँ को भगवत ज्ञान उस तरह से प्राप्त हुआ। तो वो ये कह रही हैं कि लेकिन मेरी जो अवस्था है वो क्या थी कि तीनों लोकों में मैं सबसे भाग्यशाली थी। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर तो भगवान खुद चले, मेरे ऊपर तो भगवान स्वयं चले, जहां जहां गए वो चले। और वृंदावन, जब तक भगवान वृंदावन में थे, जब बाल लीला कर रहे थे, तो भगवान एक्चुअली नंगे पांव चलते थे। वो कोई शूज नहीं पहनते थे। वो तो जब मथुरा गए, आगे राजा बने, तब जाके उन्होंने वैसी वेशभूषा धारण करी। तो वो कह रही हैं कि जब भगवान स्वयं यहाँ अविराजे धरती पर, और उन्होंने क्या किया, मुझे तो लक्ष्मी से भी ऊपर सौभाग्य प्राप्त हुआ कि लक्ष्मी माँ तो उनके चरणों की सेवा करती हैं। भगवान ने अपने चरणों से मेरी सेवा करी, तो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होगा कि मैंने तो कोई तपस्या नहीं करी, लेकिन मुझे भगवान ने अपने चरण चिन्हों से सुशोभित किया। अब वो ये सोच रही हैं कि लेकिन अब ऐसी परिस्थिति है कि जैसे जैसे मैं सोचने लगी कि मैं तो बहुत ही लकी हूँ, मैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान स्वयं मेरी शरीर को अलंकृत कर रहे हैं, तो उसी समय भगवान की लीला समाप्त हुई और भगवान चले गए। तो अब ये कोई कहा जा सकता है कि अब भगवान नहीं है, तो अब हम भगवान से कैसे जुड़े, या हमें उनको, भगवान को रोक लेना चाहिए था जब उनका मिशन पूरा हो गया, सब दैत्यों को और अधर्म फैलाने वालों को मारने का जब उनका मिशन पूरा हो गया, तो उनको हमें रोक लेना चाहिए था, और उनको हमें जाने नहीं देना चाहिए था। पर उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वेश्वर है, वो हर जगह प्रेजेंट है। अगर हम उनकी प्रेजेंस चाहें तो, अगर हम उनकी प्रेजेंस नहीं चाहेंगे तो उनकी प्रेजेंस भी हमें फील नहीं होगी। वो है सर्वेश्वर, वो होंगे, हर जगह हैं, पर अगर हम उनको नहीं देखना चाहते तो वो हमें नहीं दिखेंगे। और श्रवण और कीर्तन से सबसे जल्दी भगवान के दर्शन होते हैं, कि जब हम जितना भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं और भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान की क्वालिटीज के बारे में जानते हैं, उतना ही आसानी से हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। भगवान के दर्शन सबसे पहले कानों से होते हैं, आंखों से नहीं होते। जब तक आप भगवान को जानते ही नहीं हो, भगवान कौन है, उनकी क्वालिटीज क्या है, तब तक आप भगवान के आगे जाके खड़े भी हो जाओगे तो वो आपको केवल मूर्ति लगेगी। और कई बार आपको लगेगा कि हम आ जाते हैं, मूर्ति देखने चले, देख के वापस आ जाते हैं, हमें तो कोई आभास ही नहीं होता कि हम मंदिर जाकर आए हैं, बस एक फॉर्मेलिटी करके आ गए, हम मंदिर गए थे, पर हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है उनसे। तो यहाँ पे इसीलिए स्मरण पे इतना जोर दिया जाता है। और जितना हम स्मरण करते हैं, एक्चुअली जब रुक्मिणी और श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होता है, तो श्री कृष्ण से रुक्मिणी मिली नहीं होती पहले, उन्होंने केवल श्री कृष्ण के बारे में स्मरण किया होता है, और उस स्मरण से ही उनको श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है, और वो ये सोचती हैं कि विवाह होगा मेरा तो इन्हीं से होगा। और वो उनको पत्र लिखती हैं कि मैं आपसे विवाह करने में इच्छुक हूँ,
और अगर आप चाहेंगे नहीं तो आप मुझे 100 जन्मों की तपस्या के लिए आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके लायक बन सकूं, क्योंकि आपका कंपैरिजन आपसे ही हो सकता है। आपके जितना निपुण और आपके जितना एक्सपर्ट कोई भी नहीं। आपका कंपैरिजन हम आपसे ही कर सकते हैं। इसीलिए भगवान की जैसे जब चैतन्य महाप्रभु थे, वो जब भी श्री कृष्ण का नाम सुनते थे तो वो बड़े भावग्रस्त हो जाते थे, भाव से भर जाते थे और अश्रुपात करते थे, खूब रोते थे कृष्ण की याद में। हमारी वो स्थिति कब आती है, हम अश्रुपात कब करते हैं या भावग्रस्त कब होते हैं? जब हमसे कोई दो गलत बात बोल जाता है तो हम मन ही मन भावग्रस्त कैसे होते हैं, इसने मुझे ये बात बोली कैसे, मैं इसका जवाब कैसे दूंगा। हमारी जो सारे सेंटिमेंट हैं वो सब वहीं पे उस व्यक्ति के द्वारा बोले गए कटु शब्द पे आ जाते हैं कि इसने मुझे ये बात बोली कैसे, मैं इसको जवाब कैसे दूं। सारे जितने मन के भाव हैं, सारी तपस्या है, उसको जवाब देने में, उसको मनन करने में हमारा प्रयास लग जाता है। बस केवल तब हमारी आंखों से अश्रुपात होता है। हम भगवान का नाम रोज सुनते हैं और हम चैंटिंग करते हैं। हमारी चैंटिंग हमें ही नहीं इम्प्रेस करती, वो भगवान तो क्या क्या इम्प्रेस करेगी। हम ही कैसे चैंटिंग करते हैं हम सबको पता है। तो जब हमको भगवान का नाम सुनाई देता है, चलो हम चैंटिंग नहीं कर रहे, कोई और भी चैंटिंग कर रहा हो, कोई महात्मा भी चैंटिंग कर रहा हो, तो भी हमारे अश्रुपात नहीं होता। तो भी हमको ऐसे लगता है हाँ नाम ही तो है, बस प्रसाद बताओ कहाँ है, ये नाम वाम बाद में करेंगे, प्रसाद बताओ। तो नाम हमारे को इतना इफेक्ट क्यों नहीं करता? और दुनिया में हमारे से कोई दो बात कह जाए तो हमें ऐसे इफेक्ट करती है जैसे बस आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बस आज मुझे पता चल जाए कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं, हम हिसाब पक्का पूरा कर लेते हैं। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो इतनी भौतिक अवस्था से ग्रस्त हैं, भौतिकता में इतना वो डूब चुकी हैं कि लोगों से जवाबदारी कैसे करनी है उसमें हम निपुण हो गए, दक्ष हो गए हैं उसमें। पर भगवान के नाम को खुद भी सुनते हैं या दूसरों के मुख से सुनते हैं तो भी हमारे तो अश्रुपात नहीं होते। तो श्रवणम कीर्तनम हम जितना ज्यादा करते हैं वो हमें एक अवसर प्रदान करता है कि हम कैसे भगवान को जान सकते हैं, भगवान के कैरेक्टर को जान सकते हैं। आप कभी भी किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकते जिसके बारे में आप नहीं जानते, जिसको आपने अपना दिल नहीं दिया हो, जिसको आपने अपने भाव नहीं दिए हो। आप किसी मूर्ति से भी प्रेम नहीं कर सकते अगर आपके भाव उसमें नहीं है तो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं और जानते हैं और नाम लेते हैं और अपराध मुक्त नाम लेते हैं, तभी हमें एक अवसर प्रदान किया जाता है कि कलयुग का जो प्रभाव है उससे हम कैसे बचें। क्योंकि हम तो रोज ही सुनते हैं कि कलयुग ऐसा है, कलयुग ऐसा है, कलयुग ऐसा है। महाराज परीक्षित जो है, जिनकी कथा हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उन्होंने तो केवल एक सोने का मुकुट पहना था, उसी से उनपे कलयुग का प्रभाव ऐसा हुआ कि उनसे इतनी बड़ी भूल हो गई। उन्होंने एक मुनिगण के प्रति अपराध कर दिया। तो हम तो आम जीव हैं, हम तो कलयुग के साथ उठते बैठते हैं। तो हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें भागवत जी ने शरण दी है, हम भगवान की लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं और हमें उनको सीरियसली करना चाहिए, हमें उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। कई बार जो चीज हमें बहुत इजीली अवेल हो जाती है या रेगुलरली मिलने लग जाती है तो हम उसकी वैल्यू खत्म कर देते हैं या उसको ऐसे सोचते हैं हाँ ठीक है ये तो करना ही है, कोई बड़ी बात नहीं, तो करके साइड करो, फॉर्मेलिटी है ये तो। पर ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। एक्चुअली जितना हम भक्ति में तीव्र हो जाएंगे उतना हमें ये रियलाइज होगा कि भगवान हमारे ऊपर फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, हमें इतनी अपनी तरफ लेकर आने में प्रयास वो ज्यादा कर रहे हैं, हम उतने प्रयासरत नहीं है जितने वो प्रयासरत है। 34 यो वै ममाति भरम आसुरा वंशराजगयम् अक्षहौनी शतम आपुनदत आत्मतंत्र।
त्वां दुष्टाम उना पदम आत्मनि पौरुषेण संपादयन युदुषु रम्यम अभिव्रत अंगम। हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी थी और अब श्री भगवान की कृपा से उससे उबर सकी हूँ। इसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस प्रकार आपको भी उबारने हेतु यदुवंश में वे अपनी अंतरंगी शक्ति से अवतरित हुए थे। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब बहुत अधर्म फैल चुका था और भगवान ने अवतार लिया था, क्योंकि तब भी एक्चुअली पृथ्वी बहुत इस बात से, जो अब अधर्म था, पृथ्वी उससे बहुत दुखी थी। तो पृथ्वी जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप कुछ करें। तो ब्रह्मा जी उनको फिर वैकुंठ लोक लेके गए, जहाँ पे उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि आप अवतार लें और मेरे भार को हल्का करें। तो जब भगवान ने अवतार लिया तो असुरों का वध करने के लिए किया था। असुर कौन होते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि असुर वो नहीं, जो जैसे हमने आप सबने ये डिस्क्राइब किया था कि असुर वो नहीं होते जो जैसे हम कार्टून्स में या टीवी में देखते हैं, जो ऐसे लाल सींग लगा के आते हैं। हमारे आसपास भी हम डेली लाइफ में भी बहुत असुरों से मिलते जुलते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं। हमारे अंदर भी आसुरिक भाव होता है। अब जो महाभारत है उसमें अगर हम कौरवों के चरित्र को अगर हम थोड़ा समझने का प्रयास करें तो वो सब आसुरिक भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दुर्योधन है, उनसे ऊपर कोई नहीं उठना चाहिए। उनकी जो वो अगर वो सबसे इंपॉर्टेंट है तो उनकी इंपॉर्टेंस बनी रहनी चाहिए, चाहे उससे किसी को आपको गलत तरीके से भी किसी को हराना पड़े, किसी के साथ अन्याय करना पड़े, किसी का सामान भी चुराना पड़े, किसी की रिस्पेक्ट भी चुरानी पड़े, तो भी मैं प्रमुख रहना चाहिए। ये दुर्योधन का चरित्र था। फिर गांधारी, उनकी माता, उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध ली थी क्योंकि उनके जो पति थे वो दृष्टिहीन थे। तो गलत हो रहा था फिर भी उन्होंने कुछ बोला नहीं, गलत होते देखते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये भी आसुरिक ये क्वालिटी है। धृतराष्ट्र, जो अंधे हैं लेकिन फिर भी हर चीज पे कंट्रोल चाहते हैं, जिनको ये नहीं पता कि उनको ये पता है धर्म क्या है लेकिन फिर भी धर्म के विरुद्ध जाना। तो केवल सिर्फ दृष्टिहीन नहीं है, वो धर्म से भी दृष्टिहीन है, धर्म का पालन करने में भी दृष्टिहीन। तो आसुरिक भाव यही होता है कि हम कैसे अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, किसी को कितना हम सप्रेस कर सकते हैं, किसी को कितना हम दबा सकते हैं कि हमें सुख मिले, चाहे सामने वाले को सुख बिल्कुल भी नहीं मिले, चाहे सामने वाले को कितनी भी पीड़ा सहन करनी पड़े, हमें उससे कोई दुख नहीं होता। लेकिन हमें ये जरूर होता है, जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, दंभ होना, दंभो दर्पो, दंभ प्राइड, बहुत प्राइड होना, दर्पह एरोगेंटली बात करना किसी से, अपने आप को सुपीरियर दिखाना, अभिमानश्च अभिमान करना, क्रोधा पार्युषम एवच क्रोध करना, अज्ञानम चाभिजातस्य ये सब अज्ञान के लक्षण है, पार्थ संपदम आसुरी ये आसुरी संपत्ति कहलाती है, दंभो दर्पो भिमानश्च क्रोधा पार्युषम एवच। तो ये सारे सिम्टम हमारे अंदर भी होते हैं। तो जो ये महाभारत के किरदार हैं, जैसे रावण की बात की जाए, उन्होंने वो सारस्वत ब्राह्मण थे, जो रावण थे वो पुलस्त्य ऋषि उनके गुरु रहे थे, उनको बहुत ज्ञान था, उन्होंने बहुत तपस्या भी करी, लेकिन वो दूसरों की संपत्ति होड़ते थे और इसीलिए उनका अभिमान भी भगवान ने आके तोड़ा। उन्होंने दूसरों की केवल संपत्ति नहीं रखी, किसी की प्रॉपर्टी रख ली, किसी का गोल्ड रख लिया, नहीं, भगवान स्वयं की लक्ष्मी रख ली। तो वो लक्ष्मी में इंटरेस्टेड थे सिर्फ, जो कि सांसारिक दृष्टिकोण हमें आजकल खूब भरपूर देखने को मिल जाता है। तो पृथ्वी माता कह रही हैं कि जो असुर आए
धरती पर, और उनकी वजह से मेरा और प्रकृति का बहुत दोहन हुआ, बहुत शोषण हुआ। उसका भार हल्का करने के लिए भगवान आए। और इसी प्रकार क्योंकि धर्म की ग्लानि भी हो रही थी, तो तुम्हारा भी, वो धर्म से कह रही है कि उन्होंने तुम्हारा भी उद्धार किया और मेरा भी उद्धार किया। और वो यदु परिवार में आए और इस प्रकार उन्होंने जो असुर थे उनको खत्म किया और धर्म संस्थापना करी। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनायार्थ संभवामि युगे युगे। इसलिए श्री कृष्ण आए। 35 कावा सहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोका रुचिरा स्मिता वल्गुजल्पै स्थैर्यं समानम अहरन मधु मैनिनेनम रोमत्सवो मम यद आंग्री वितंकिताया। अतएव ऐसा कौन है जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विरह की व्यथा को सह सकता है। वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं की गंभीरता तथा प्रणय क्रोध यानी हाव भाव को जीतने वाले थे। जब वे मेरी पृथ्वी की सतह पर चलते थे तब मैं उनके चरण कमल की धूल में मग्न हो जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो यहाँ पे वो कह रही है कि ऐसा कौन है जो भगवान से, जिसने भगवान को एक बार देख लिया हो, वो भगवान से जब अलग हो जाए तो उसको कैसा महसूस होगा। ऐसा कौन व्यक्ति है जो उसको बर्दाश्त कर पाएगा। तो वो उनकी जो भगवान की रानियां हैं, सत्यभामा और यमुना और रुक्मिणी, उनसे कंपेयर कर रही हैं कि जो भगवान की रानियां थी 16,108 रानियां, उनसे भगवान काफी दूर रहते थे जब वो युद्ध करने के लिए गए। और उनके जो अलग अलग उनको जो अलग अलग राजाओं से युद्ध करने थे, उनके लिए जब भगवान दूर जाते थे तो अपने परिवार से अलग रहते थे और उनको रहना पड़ता था क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पर फिर भी वो पृथ्वी से दूर नहीं रह सकते थे उस परिस्थिति में भी। क्यों? क्योंकि उनको जहां भी जाना है भगवान के चरण तो पृथ्वी पे ही चलेंगे। तो अब पृथ्वी कह रही है कि जब जब वो मेरे ऊपर चलते थे तो मुझे बहुत ही आनंद फील होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं पूरी तरह से उनके चरणों में मैं लिप्त हो गई हूँ। उनकी जो चरण रेणु है उसमें पूरी तरह से मैं लिप्त हो गई हूँ। लेकिन अब क्योंकि वो धरती से उनकी लीला समाप्त हो गई है, तो मेरी जो प्रताड़ना है, मेरा जो दुख है वो बहुत अधिक है उनके मुकाबले, जो उनकी पटरानियां थी, जो उनकी रानियां थी। क्योंकि कुछ समय बाद वो उनके साथ हैं, उनकी लीला समाप्त हो गई तो उनकी पटरानियां उनके साथ हैं। लेकिन अब भगवान धरती पे अपनी लीला समाप्त कर चुके हैं तो वो मेरे साथ नहीं है। तो इस प्रकार वो शोकग्रस्त हैं, भगवान को याद कर रही है। 36 तयोर एवं कथायतो पृथ्वी धारमयोस्तदा परीक्षण नाम राज ऋषि प्रप्तः प्राचीम सरस्वती। जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न थे तब राज ऋषि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। तो इस प्रकार जब धर्म और पृथ्वी माता का वार्तालाप चल रहा था तो उस समय किंग महाराज परीक्षित जो है वो उधर पहुंचे। तो आगे की जो स्टोरी है वो नेक्स्ट चैप्टर में है, 17 चैप्टर में। और अब मेनली जो है भगवान कलयुग व्यक्तित्व है, व्यक्ति है, उससे मिलेंगे। महाराज परीक्षित मिलेंगे और वो उनसे वार्तालाप करेंगे कि तुम कौन हो और तुम जो ये सांड है, जो धर्म है और जो पृथ्वी माता है, इन पर क्यों तुम प्रहार कर रहे हो। और इस प्रकार वो उनसे जानने के प्रयास करेंगे कि तुम कौन हो और तुम कैसे यहाँ आ सकते हो ऐसी जगह पे जहाँ पे धर्म परायण राजा हो। महाराज परीक्षित उनसे कहेंगे। तो इस प्रकार उनकी बात चलेगी और फिर वो धर्म और जो पृथ्वी माता है उनसे बात करेंगे आगे और उनको कंफर्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको कलयुग प्रहार कर रहा था उनके ऊपर।
तो इस प्रकार उनका वार्तालाप होगा और वो ये बात करेंगे कि कलयुग कहाँ कहाँ किन किन स्थानों में रहेगा और कैसे कैसे धर्म की ग्लानि होती है जैसे जैसे युग बढ़ते हैं। तो जो भी ये नेक्स्ट चैप्टर है उस पर फोकस करेगा। तो हम अभी यहाँ स्टॉप करेंगे। आपके कोई क्वेश्चंस हैं? थैंक यू संध्या माता जी। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। Mata ji, before the questions, we will take Tara Mata ji's key learning. जी माता जी। Thank you, Mata ji. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। पृथ्वी माँ कलयुग के प्रभाव से दुखी होते हुए भगवान का स्मरण कर रही हैं और धर्म से कह रही हैं कि आपको उबारने के लिए यदुवंश में वे आए और मेरी सतह पर चले और मैं उनके चरण कमल की धूल में मग्न हो जाती थी और आज उनके वियोग में दुखी हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण वैकुंठ वासिनी विलासिनी माता जी और हरे कृष्ण राधा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी मुझे एक आज डाउट आया ऐसा ही, ऐसा वेंकटेश्वर का श्रीनिवास कल्याणोत्सव करते हैं, उसमें भी श्रीदेवी और भूदेवी, श्रीदेवी मतलब लक्ष्मी जी हो गई, भूदेवी मतलब पृथ्वी माता हो गई, ऐसा विवाह हो जाता है। वैसा एक मतलब तो वाइफ ही है ना भगवान विष्णु का, भूदेवी भी। जी फिर जो माता जी वाराह जी बताइए। फिर कृष्णा का इसमें एक तो राधा रानी हो गई वाइफ, फिर मुझे ऐसे ही मन में डाउट आ रहा था, फिर भूदेवी कौन है? अभी लास्ट लास्ट का पहले श्लोक पढ़ते तो सत्यभामा का नाम आए, तो मैं सोचा शायद सत्यभामा भी वाइफ रहेगी भूदेवी, वैसा उस ट्रू है क्या दूसरा कुछ है माता जी? कृष्णा का इसमें कौन है भूदेवी फिर? एक्चुअली क्या है, जो भगवान की 8 मेन रानियां हैं वो जो ये 8 जो हम जैसे पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, जो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर और फॉल्स ईगो, इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस, ये 8 चीजें होती हैं जिससे हम प्रकृति को डिफाइन करते हैं। तो जो 8 पटरानियां हैं भगवान की, प्रमुख 8 हैं। 16,100 से उन्होंने बाद में विवाह किया था। तो जो 8 हैं वो इन 8 चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो उसमें से एक पृथ्वी भी है। जो जैसे वेंकटेश्वर में कुछ जगहों पे तो भूदेवी होती है, कुछ जगहों में गोदामबाजी होती है, गोदा देवी। अगर आपने नाम सुना हो गोदामबाजी का, गोदा देवी उनको कहते हैं। तो गोदा, जैसे जो धनुर्मास आता है जो मकर संक्रांति तक चलता है, जो धनुर्मास होता है उसमें गोदामबाजी की पूजा करी जाती है। गोदामबाजी का महीना होता है वो। तो गोदामबाजी जो है वो राधा रानी का स्वरूप मानी जाती है। अगर उनकी आप कोई मंदिर में उनकी कोई प्रतिमा देखें तो उनके यहाँ पे शोल्डर पे एक शुक पक्षी बैठा हुआ है, तोता, जैसे राधा रानी के शुक है, जो शुकदेव गोस्वामी ही है एक्चुअली में, जिनको राधा रानी ने ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि वो भागवत सुनाएंगे सबको। तो गोदामबाजी भी भगवान, एक्चुअली राधा रानी के साथ भगवान का स्वकीय रस भी है, उनका विवाह भी हुआ था, और परकीय रस भी है। विवाह नहीं भी, मतलब विवाह हुआ था लेकिन राधा रानी का विवाह कहीं और भी हुआ था, अभिमन्यु से। तो उनके साथ जो रिलेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है, पर उनका विवाह हुआ था। जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी तो उस समय भगवान अब बहुत सारे गोप बन गए थे, क्योंकि जो गोप उनके दोस्त थे उनको ब्रह्मा जी ले गए थे। तो जब भगवान ने उनके साथ अवतार लिया, उनका अवतार लिया था अपने गोप फ्रेंड्स का, तो उसी समय पौर्णमासी जो थी, जो बरसाना में भगवान राधा जी की वृषभानु जी की सखी थी, तो उन्होंने कहा था कि इस समय कुछ समय तक विवाह नहीं हो सकते, तो अब 12 साल तक विवाह नहीं होंगे, तो अभी आप विवाह कर दो। तो उस समय कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था। तो इसकी बहुत एक्चुअली बहुत अच्छी क्वेश्चन है आपका। जो राधा गोविंद देव जी मंदिर है, जब उसको एस्टैब्लिश किया गया था जयपुर में, तो पहले जो राजस्थान की रॉयल फैमिली है वो राम दरबार को पूछते थे।
जब गोविंद देव जी जयपुर आए तो गोविंद देव जी की पूजा होने लगी राधा जी के साथ। तो उस समय जो गौड़िया संप्रदाय था उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था किसी 4 मेजर जो अदर संप्रदाय है ना, मध्वा संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। तो उस समय ऐसा हुआ कि जो रामानंदी थे, जो श्री राम दरबार की पूजा करते थे, उन्होंने बड़ा ये प्रश्न उठाया कि राधा और कृष्ण का तो विवाह नहीं हुआ था, तो ये हम पूजा नहीं होने देंगे यहाँ पे जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि गौड़िया संप्रदाय किस संप्रदाय का पार्ट है और क्या वास्तविक में राधा जी और कृष्ण का विवाह हुआ था। ये आप हमें पहले प्रूफ करिए। और इसका प्रूफ करने का तरीका क्या है कि जो ब्रह्म सूत्र है उस पे एक टीका लिखिए, टीका होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी संप्रदाय जब बनता है तो उसको वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र पे एक टीका पेश करनी होती है, तभी वो संप्रदाय वास्तविक कहलाता है। तो उस समय आप सबके पास जो भगवत गीता यथारूप है उसके कुछ शुरू के पेजेस में आप देखिएगा, श्रीला प्रभुपाद ने वो ग्रंथ जो है श्री बलदेव विद्याभूषण को समर्पित किया था। बलदेव विद्याभूषण जो है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती के स्टूडेंट थे, डिसाइपल थे, लेकिन वो अपने बचपन में मध्वाचार्य, जो मध्वाचार्य की जो लिनिएज थी उसमें ट्रेन हुए थे। तो उनको जयपुर बुलाया गया राजा द्वारा और उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि जो गौड़िया संप्रदाय है वो मध्वाचार्य से ही जुड़ा हुआ है, तो गौड़िया संप्रदाय वास्तविक में एक संप्रदाय है। फिर उनको टीका लिखनी थी और टीका लिखने के लिए उनको एक समय दिया गया, क्योंकि उन्होंने रामानंदियों ने कहा कि हम तो कोई पूजा नहीं होने देंगे यहाँ पे जब तक आप टीका नहीं दोगे। तो उन्होंने कुछ हफ्ते या 10 दिन का समय दिया उनको। और जो बलदेव विद्याभूषण जी थे, यूजुअली जब कोई टीका लिखता है तो वो अपने नाम से लिखता है, जैसे शंकराचार्य लिखते हैं तो शंकर भाष्य उसको कहा जाएगा। तब बलदेव विद्याभूषण गोविंद देव जी के पास गए और उन्होंने कहा कि इतने कम समय में मैं टीका कैसे लिखूंगा। तो गोविंद देव जी ने कहा मैं लिखूंगा। तो इसीलिए उन्होंने जो टीका लिखी उसे गोविंद भाष्य कहा गया और उस टीका से ये प्रूव हो गया कि राधा जी और कृष्ण का विवाह हुआ था। और फिर रामानंदी थे, उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को दंडवत प्रणाम करके कहा कि आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए। तो ये बहुत लंबी स्टोरी है बट बहुत फैसिनेटिंग क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन आंसर हुआ या नहीं? यस माता जी, यस माता जी, मुझे ऐसे ही डाउट आ रहा था, भूदेवी और श्रीदेवी है, फिर अभी पृथ्वी माता का भी आया, तो वैसा तो वाइफ ही है ना, कृष्णा का भी फिर वाइफ ही रह सकती है ना वैसा। जब वाराह रूप आए थे भगवान के, अभी वाराह द्वादशी आएगी नित्यानंद त्रयोदशी से पहले, तो वाराह ने जो वाराह रूप आए थे उन्होंने पृथ्वी को ही उठाया था गर्भोदक सागर में से, क्योंकि तब हिरण्याक्ष ने बहुत आतंक मचाया हुआ था, तो इसीलिए वो उनके पति ही हैं। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू, धन्यवाद प्रणाम। कोई और प्रश्न? मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन व्रज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय।
हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावने भयो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको धन्यवाद प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our true heart, complete surrender and sincerity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's join our hands and sincerely pray for Yogita Mataji for her speedy and perfect recovery. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Also, let's specially pray for our group, for all of those who may silently be suffering from certain things, but we may not know about them. May their sufferings be reduced. May they have the insight to serve Krishna with their true hearts. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then Pranam. Thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी, दंडक प्रणाम। And Pranam. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण, दंडवत प्रणाम राधा माता जी। Thank you so much. दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम।